परमेश्वर के नाम की स्तुति और धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आप सभी को परमेश्वर आशीष प्रदान करे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज परमेश्वर के वचनों से हम कुछ बातों को सीखना चाहते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। मैं आज कुछ वचनों को मैं आज की रात आपको बताना चाहता हूँ। उत्पत्ति 1 अध्याय का एक पद में परमेश्वर का वचन लिखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो शुरुआत में ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि हमारा परमेश्वर आदि में, शुरू में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है प्रतिकूल संदर्भ। यूहन्ना 1:1 में आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ और वचन परमेश्वर था। हम बाइबल में इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है आदि में वचन था। वचन कौन है? यीशु मसीह। तो आदि में यीशु मसीह था और यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था और यीशु मसीह परमेश्वर था। हमें बाइबल इस प्रकार से बताती है कि वचन कौन है? परमेश्वर है। वचन कौन है? यीशु मसीह है, परमेश्वर का वचन। हम यूहन्ना 1:2 में पढ़ते हैं, लिखा है वह आदि में परमेश्वर के साथ था। कौन परमेश्वर के साथ था? परमेश्वर का वचन परमेश्वर के साथ था। तो परमेश्वर का वचन हम इस प्रकार से हमें सिखाती है। परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बताते हैं कि हमारा परमेश्वर आदि और अंत है। जैसे बाइबल में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि मैं ही आदि और अंत हूँ, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। हमारा परमेश्वर आदि और अंत है, वही अल्फा और ओमेगा है, वही आदि है और वही अंत है। उससे पहले कोई भी परमेश्वर नहीं था, उसके बाद भी कोई परमेश्वर नहीं है। हमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताते हैं। प्रेरितों के काम 17:24 में लिखा है कि जिस परमेश्वर ने जगत और उसमें सब कुछ बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है और वह मनुष्यों के हाथों से बने मंदिरों में नहीं रहता। तो हमारा परमेश्वर कौन है? हमारा परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने जगत को बनाया है, संसार को बनाया है और उसमें सब कुछ बनाए हैं। परमेश्वर ने संसार को बनाया। संसार में जो कुछ भी आप देखते हैं अपने आँखों से, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। चाहे वह चाँद हो, सूरज हो, तारागण हो, बड़े बड़े गैलेक्सियाँ हो, बड़े बड़े तारे को आप देखते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बताती है कि हमारा परमेश्वर स्वर्ग पृथ्वी का स्वामी है। स्वर्ग का स्वामी है हमारा परमेश्वर, पृथ्वी का स्वामी है। केवल और केवल स्वर्ग का मालिक कौन है? हमारा यीशु मसीह है। हमारा स्वर्गीय परमेश्वर है। और पृथ्वी का स्वामी कौन है? हमारा परमेश्वर है, हमारा यीशु मसीह है। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन हम इस प्रकार से कहते हैं, और वह मनुष्यों के हाथों से बने मंदिरों में नहीं रहता है। हमारा परमेश्वर मनुष्यों के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता है। चार दीवारी खड़ा किए हुए मंदिरों में परमेश्वर नहीं रहता है। मंदिर टेम्पल में परमेश्वर नहीं रहता है। कहाँ रहता है हमारा परमेश्वर? हमारा परमेश्वर स्वर्ग में रहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करता है। तो 1 कोरिन्थियों उसका 3 अध्याय का 16 पद में और 1 कोरिन्थियों 6 अध्याय का उसका 19 पद में आपको इस चीज़ देखने के लिए मिलेगा कि हमारा परमेश्वर शरीर रूपी मंदिर में वास करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारे अंदर में वास करने वाला परमेश्वर है। इब्रानियों 1:10 में लिखा है, और हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली। परमेश्वर ने क्या किया? पृथ्वी की नींव डाली। जैसे हम घर का नींव डालते हैं अपने घर को खड़ा करने के लिए, वैसा ही परमेश्वर ने भी क्या किया है? शुरू में ही, आदि में, यानी आरंभ में परमेश्वर ने पृथ्वी की नींव डाली। और आकाश तेरे हाथों का काम है। परमेश्वर ने आकाश को क्या किया? अपने हाथों से परमेश्वर ने बनाया है। मेरे प्यारों, तो ये सारी बातों को हम परमेश्वर के वचन से सीख सकते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जिसने अपने हाथों से बनाया है, पृथ्वी का नींव डाला है।
वही आदि और अंत है। परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर आदि में था, वो परमेश्वर वो यीशु मसीह आदि में था, वो यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था। और वो यीशु मसीह कौन था? परमेश्वर था। हमें बाइबल बताती कि वो यीशु मसीह आदि में परमेश्वर के साथ था, पहले से ही हमारा यीशु मसीह साथ था। 2026 साल जब इस संसार में ऐसा नहीं है, परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार नहीं, वो पहले से था हमारा परमेश्वर। हमें उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए, हमें उसके ऊपर आशा रखना चाहिए, हमें उसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि वो परमेश्वर शुरू से ही है, आदि से ही। जब ये जगत को उत्पत्ति नहीं हुआ था, संसार को नहीं बनाया गया था, परमेश्वर ने संसार को नहीं बनाया, तो उससे पहले भी हमारा यीशु मसीह था, है और आगे भी हमारा परमेश्वर रहेगा। तो बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है कि आकाश तेरे हाथों का काम है। परमेश्वर ने क्या किया? अपने हाथों से आकाश को बनाया हुआ है। जैसे हम घर को बनाते हैं, घर का नींव डालते हैं, नींव डालने के बाद दीवार को खड़ा करते हैं, दीवार को खड़ा करने के बाद में ऊपर में छत ढालते हैं, लेंटर का छत ढालते हैं या छप्पर डालते हैं। वैसे ही परमेश्वर ने क्या किया? अपने हाथों से पूरा संसार में, पूरे दुनिया में क्या किया? परमेश्वर ने आकाश को क्या किया? अपने हाथों से तान दिया। अपने हाथों से परमेश्वर ने उसे क्या किया? तान दिया। अपने हाथों से परमेश्वर ने बनाया है। तो लिखा इब्रानियों 11:3 में, विश्वास से हम समझते हैं कि ब्रह्मांड परमेश्वर की आज्ञा से बना है। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर की आज्ञा से बना हुआ है। परमेश्वर ने आज्ञा दिया, परमेश्वर ने अपना वचन कहा, परमेश्वर ने वचन कहा, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा परमेश्वर ने संसार को बनाया है। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा पूरे ब्रह्मांड को, पूरे पृथ्वी को, पूरे संसार को बनाया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। परमेश्वर बोलता गया मेरे प्यारों और होता गया। आप जो है पढ़ेंगे 5 दिन तक परमेश्वर बोलता गया, बोलता गया, बोलता गया, और वो सारा संसार, हर एक चीज़ जो है होता गया, पेड़ पौधों के बारे में बोलता गया। लेकिन एक चीज़ को परमेश्वर ने अपने हाथों को बनाया है, वो है आप और मैं। मनुष्यों को अपने हाथों से, अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। केवल मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। बाकी सब चीज़ों को परमेश्वर ने अपने वचन से ब्रह्मांड को बनाया। परमेश्वर आज्ञा देता गया कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया, प्रकाश हो तो प्रकाश हो गया, जल 2 भाग हो जाए तो 2 भाग हो गए। इस प्रकार से हम परमेश्वर के वचनों में सीखने के लिए मिलता है। विश्वास से हम समझते हैं कि ब्रह्मांड परमेश्वर की आज्ञा से बना है, और जो कुछ दिखता है आपको और मुझको, जो कोई दिखाई देता है, जो कुछ आप देखते हैं, वह अदृश्य से नहीं बना है। परमेश्वर कहता है कि वह दृश्य से नहीं बना है। जैसे दृश्य मतलब देखने से नहीं बना है। कई लोग देखे हुए देख कर बना, नहीं, ऐसा नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु ने क्या किया है? इन सारे चीज़ों को अपने हाथों से बनाया, अपने उसने, परमेश्वर ने अपने वचनों से बनाया है। अपने वचनों से परमेश्वर ने हर एक चीज़ का निर्माण किया है। परमेश्वर ने हर एक चीज़ को अपने वचनों से बनाया है। हम इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 4:11 में लिखा है, हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा, आदर और सामर्थ का योग्य है, सामर्थ के योग्य है, पात्र है, क्योंकि तूने सब कुछ बनाया है। परमेश्वर ने क्या किया? अपने वचन से सब कुछ बनाया है। वो वचन कौन है? हमारा यीशु मसीह। बाइबल बोलती है यीशु मसीह ने परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? हर एक चीज़ को बनाया, और उसके बिना कोई भी वस्तु नहीं बना हुआ है। चाहे वो स्वर्ग की हो, पृथ्वी की हो, देखी हो, अनदेखी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बताती है कि परमेश्वर ने क्या किया है? अपने वचनों से बनाया, क्योंकि तूने सब कुछ बनाया है। आपकी इच्छा से ही वे अस्तित्व में आए और बने हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या हुआ है? आपकी इच्छा से, यानी परमेश्वर की इच्छा से वे अस्तित्व में आए। क्या चीज़? आकाश, पृथ्वी, चांद, सूरज, हर एक चीज़ परमेश्वर ने क्या किया है? उसको अस्तित्व में वो आया है। अस्तित्व में परमेश्वर ने उनको प्रकट किया, लाया, और वे बने हुए। 9:6 में लिखा है, आप ही अकेले यहोवा है, और आप ही अकेले यहोवा है। आपके आकाश, यानी परमेश्वर ने आकाश, उच्चतम आकाश, ऊंचा आकाश, और उसमें मौजूद सभी प्राणियों को, पृथ्वी और उस पर की सभी वस्तुओं को, समुद्रों और उनमें की सभी वस्तुओं को बनाया।
आप ही सभी चीज़ों को जीवन देते हैं और स्वर्ग की सेना आपकी उपासना करती है। तो न हम यहाँ 9 का 6 में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने क्या किया है। परमेश्वर ने आकाश को बनाया है, आकाश में मौजूद सभी प्राणियों को बनाया है। हो सकता है लाखों करोड़ों स्वर्गदूत को परमेश्वर ने क्या किया है, सारे प्राणियों को परमेश्वर ने बनाया है। पृथ्वी और उसमें की सभी वस्तुओं को भी परमेश्वर ने क्या किया बनाया है। जीव जंतु हो, जानवर हो, जितने भी वह आप पर पाएंगे सब परमेश्वर ने क्या किया है, बनाया हुआ है। और बाइबल बोलती है समुद्रों और समुद्रों में की सभी वस्तुओं को बनाया है। और कछुआ है, बड़े मछली, छोटे मछली, कई प्रकार के नाना प्रकार के जीव जंतुओं को परमेश्वर ने जो जल में रहते हैं उन सारे वस्तुओं को परमेश्वर ने क्या किया, समुद्रों में बनाया है। कहता है वचन, आप ही सभी चीज़ों को जीवन देते हैं। तो देखिए परमेश्वर क्या करता है, सब चीज़ों को जीवन देने वाला परमेश्वर है। हर चीज़ों को जीवन देता है। आपको और मुझको परमेश्वर ने जीवन दिया है। जानवरों को, पशु पक्षियों को परमेश्वर ने जीवन दिया है। जीव जंतुओं को परमेश्वर ने जीवन दिया है। चाहे वो पेड़ पौधा हो, हर एक के अंदर में जीवन है, कुछ ना कुछ परमेश्वर ने जीवन दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि पेड़ में परमेश्वर ने आत्मा डाला है, नहीं। आत्मा केवल परमेश्वर ने इंसान को दिया है, आपको और मुझको दिया है। बाकी सारे चीज़ों के ऊपर परमेश्वर ने, अर्थात पशु पक्षी हो गया, जानवर हो गए, इनके ऊपर परमेश्वर ने प्राण को डाला हुआ है। तो हम इस प्रकार से परमेश्वर के वचन हम देखते हैं। मेरे प्यारे वचन कहता है कि और स्वर्ग की सेना आपको उपासना करती है। स्वर्ग की सेना कौन है? स्वर्ग में जितने भी स्वर्गदूत हैं वो परमेश्वर की सेना है। और वो सेना क्या करती है? रात दिन परमेश्वर की आराधना करती है, रात दिन परमेश्वर की उपासना करती है। हमें बाइबल इस प्रकार से बताती है। तो हमें भी परमेश्वर की क्या करना चाहिए? उपासना करना चाहिए, उसकी सेवा करना चाहिए, उसकी महिमा करना चाहिए। हमें बाइबल बताती है, आयुब 9:8 में लिखा है, वही अकेले आकाश को फैलाते हैं और समुद्र की लहरों पर चलते हैं। कौन? परमेश्वर कहता, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अकेले आकाश को फैलाते हैं। तो उसको किसी की जरूरत नहीं है। उसको आकाश को फैलाने के लिए आपकी ज़रूरत नहीं है, मेरे परमेश्वर को मेरे ज़रूरत नहीं है आकाश को फैलाने के लिए। परंतु परमेश्वर का वचन हमें साफ शब्दों में इस प्रकार से बताती कि परमेश्वर ने अकेले ही क्या किया है, आकाश को फैलाया है। समुद्र की लहरों पर चलते हैं। हमारा परमेश्वर समुद्र की लहरों पर चलते हैं। बाइबल में परमेश्वर के वचन में जब आप देखते हैं, परमेश्वर का वचन हमें साफ शब्दों से मत्ती की किताब में लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह के चेले लोग नाव में थे तो सुबह के समय यीशु मसीह क्या किया, पानी पर चलते हुए आया। वो परमेश्वर जो वचन है, वो परमेश्वर जो आदि में था, वो परमेश्वर वो यीशु जो परमेश्वर के साथ था, वो यीशु जो परमेश्वर था, वो क्या करते हुए आता है, पानी पर चलते हुए अपने चेलों के पास आता है। तो हमारा परमेश्वर क्या का समुद्र के लहरों के ऊपर चलने वाला परमेश्वर है। आयुब का 38:4 में लिखा है, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तुम कहाँ थे। इसका मतलब क्या है? पृथ्वी का नींव डालने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर है, हमारा यहोवा राफा है। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी का नींव डाली वो कहता है कि तुम कहाँ थे, यदि तुम समझदार हो तो मुझे बताओ। आयुब से इस प्रकार से प्रश्न परमेश्वर करता है कि जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तुम कहाँ थे। आयुब उसको उत्तर नहीं दे पाता है, आयुब उसका जवाब नहीं दे पाता है। बाइबल बोलती है कि यदि तुम समझते हो तो मुझे बताओ। मेरे प्यारों, हम परमेश्वर से कई प्रकार के प्रश्न करते हैं, कई प्रकार के सवाल जवाब करते हैं, पर हमारे पास खुद परमेश्वर का जवाब देने के लिए उत्तर नहीं रहता। लेकिन हमारे हर एक प्रश्नों का उत्तर परमेश्वर के पास पाया जाता है। आपके हर एक प्रश्नों का उत्तर केवल और केवल परमेश्वर के पास आपको मिल सकता है। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन हम इस प्रकार से बोलते हैं। भजन संहिता 89 का 11 वचन में लिखा है, आकाश और पृथ्वी दोनों ही आपके हैं। आकाश किसका है? परमेश्वर का है। पृथ्वी किसका है? परमेश्वर का है। क्यों? क्योंकि आकाश पृथ्वी को परमेश्वर ही ने बनाया है। जगत और उसकी संपूर्णता की नींव आपने डाली है। यानी जगत और उसकी संपूर्णता की नींव, सारे दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर कौन है? जगत को और उसके सारे संपूर्णता को, आकाश और पृथ्वी, चांद सूरज को बनाने वाला हमारे परमेश्वर है। तो पृथ्वी का नींव परमेश्वर ने क्या किया है? डाला है। परमेश्वर ने जगत को बनाया है। तो भजन संहिता इस प्रकार से कहते हैं, भजन संहिता 102:25 में लिखा, आदि में आप ही ने पृथ्वी की नींव डाली। तो हम इस प्रकार से कई
बार परमेश्वर के वचन में देखते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी की सृष्टि की, आदि में परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी की सृष्टि की, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, वचन परमेश्वर था। इस प्रकार से कई हम रिफरेंस को परमेश्वर के वचनों से, बाइबल से हम सीख पाते हैं, देख पाते हैं। तो सब कुछ आदि में ही परमेश्वर ने बनाया, शुरू में ही सब कुछ परमेश्वर ने क्या करके रखा, बना करके रखा। सब कुछ परमेश्वर ने शुरू में ही बना करके रखा, उसका नींव डाला है। तो इस प्रकार से मतलब आदि में परमेश्वर, आदि में आप ही पृथ्वी की नींव डाली और आकाश आपके हाथों का काम है। तो परमेश्वर ने क्या है कि अपने हाथों से बनाए। जैसे हम अपने घर के छत को अपने हाथों से बनाते हैं, तो अपने घर का नींव को भी अपने हाथों से बनाते हैं अपन। और क्या बोलते हैं, दीवार को चारों तरफ जो हमारे घर का दीवार है, वो सारे दीवार को हम क्या करते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं। मैं इसमें एक बात आपको और बोलना चाहता हूँ, यदि आपका हालात और परिस्थिति बिगड़ा हुआ है, आपका कंडीशन कैसा भी खराब क्यों ना हो, प्रभु आपके अपने हाथों से आपको बनाएगा, आपके परिवार को बनाएगा, आपके काम को बनाएगा, आपके बिजनेस, आपके हर एक चीज़ को परमेश्वर आपको बनाएगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर बनाने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। भजन संहिता 115 का 5-15 में लिखा हुआ है कि भजन संहिता 115 का 15 में लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता। इसका मतलब क्या है, हमारा परमेश्वर आपका और मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, वो बनाने वाला सृजनहार परमेश्वर कहता है, यहोवा तुम पर कृपा हो, यहोवा तुम पर कृपा हो, यहोवा का तो यहोवा तुम पर कृपा हो, मतलब परमेश्वर आपके ऊपर कृपा करेगा, आपके ऊपर दया करेगा। भजन संहिता 108:24-8 में लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता यहोवा के नाम में हमारी सहायता है। हाँ, क्या है, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता यहोवा के नाम में हमारी क्या है, सहायता है। हमको सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर से सहायता मिलती है, मदद मिलता है। हमारा सहायता करने वाला कोई व्यक्ति नहीं, कोई मनुष्य नहीं, परंतु परमेश्वर है आपके और मेरी सहायता करने वाला। हर एक परिस्थिति में, हर एक हालातों में, हर एक मुसीबतों में परमेश्वर आपका और मेरी क्या करेगा, मदद करेगा, सहायता करेगा। पल पल में वो आपको मदद करने वाला परमेश्वर है, पल पल में आपकी सहायता करने वाला परमेश्वर है, हर पल, हर घड़ी, हर समय आपकी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 136 का 5 में लिखा, उनकी अंतर्दृष्टि से उन्होंने आकाश बनाया, उनकी प्रेममय भक्ति सदा बनी रहती है। किसका, परमेश्वर का। तो हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, लेकिन वो प्रेमी मैं भक्ति सदा बने रहने वाले परमेश्वर है। भजन संहिता 148 का 5 लिखा हुआ, यहोवा के नाम की स्तुति करें। क्यों हमको परमेश्वर की स्तुति करना है, क्योंकि उन्होंने आज्ञा दी और वे सृजे हुए हैं, सृजे गए हैं। क्या किया, परमेश्वर ने आकाश और आकाश, चांद, सूरज, तारागण को परमेश्वर ने आज्ञा दिया, प्रकाश हो, प्रकाश हो, प्रकाश हो। उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञाओं को माना। जो जो बोलते गए संसार में, वो होते गया, होते गया, होते गया। परमेश्वर ने 6 दिन तक सारे चीज़ों को परमेश्वर ने क्या किया है, अब बनाया है, वचनों से बनाया है। परमेश्वर ने क्या किया, अपने वचनों से बनाया। इसलिए भजनकार कहता है कि वे यहोवा के नाम की स्तुति करें। क्यों स्तुति करें, क्योंकि उन्होंने आज्ञा दी, परमेश्वर ने आज्ञा दिया और सृजे हुए हैं। तो परमेश्वर आज्ञा देता गया, लोग क्या करता गया, परमेश्वर आज्ञा देता गया, और हर एक चीज़ जो है परमेश्वर के वचनों को सुन के क्या करता गया, बनता गया। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन ही आपके परिवार को बनाएगा, परमेश्वर का वचन ही आपके ज़िंदगी को बनाएगा, परमेश्वर का वचन ही आपके हालातों को बनाए, परिस्थितियों को सुधारेगा, परमेश्वर का वचन ही आपको संभालेगा, परमेश्वर का वचन ही आपका अगुवाई करेगा। हमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताती है, मेरे खुदावंत का परमेश्वर का वचन इस प्रकार से। तो देखो, परमेश्वर ने क्या किया, आज्ञा दिया और वो हर एक चीज़ बनता गया। आदि में परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी की सृष्टि की। तो हमारा परमेश्वर कौन है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। उसने आदि में सब कुछ बनाया, आरंभ में सब कुछ बनाया, शुरू में सब कुछ बनाया। तो हमारा परमेश्वर अनादि परमेश्वर है, अनादि काल से अनंत काल तक रहने वाला, एक समय रहने वाला, युगन युग रहने वाला परमेश्वर है। हमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताती। तो देखो, परमेश्वर क्या करता गया, आज्ञा देता गया। इसका मतलब क्या है कि हर एक सृष्टि परमेश्वर की आज्ञा को मानती है। यासा 40 के 21 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, क्या तुम्हें आदि से ही नहीं बताया गया, क्या तुमने पृथ्वी के नींव पड़ने के समय से ही नहीं समझा। तो हमें बाइबल बताया, क्या तुम नहीं जानते, क्या चीज़ को, परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। क्या तुमने नहीं सुना,
क्या परमेश्वर के वचन को क्या तुम्हें आदि से नहीं बताया गया? क्या तुमने पृथ्वी की नींव पड़ने के समय से ही नहीं समझा? तो इस सारी बातों को परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के कामों को नहीं जान पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। कई बार परमेश्वर के कामों को क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं। लेकिन यशायाह 42 अध्याय का 5 पद में लिखा है, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, जिसने आकाश को सृजित किया, जिस परमेश्वर ने आकाश को बनाया, आकाश को सृजित किया और उसे फैलाया। परमेश्वर ने क्या किया है? अपने हाथों से आकाश को फैलाया है। जिसने पृथ्वी और उसके वंशजों को फैलाया है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और पृथ्वी के वंशजों को क्या किया है? पृथ्वी के हर एक चीज़ों को फैलाया है। जिसने उस पर रहने वालों को प्राण और उसमें चलने वालों को जीवन दिया। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी पर चलने वाले, आकाश के ऊपर रहने वाले, पृथ्वी के ऊपर रहने वाले, इन सारे चीज़ों को परमेश्वर ने क्या दिया है? प्राण दिया है और उसमें चलने वालों को जीवन दिया है। तो आपको और मुझको परमेश्वर ने जीवन दिया है। वो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो हमारा जीवन दाता परमेश्वर है, जिसने हमें क्या दिया है? जीवन दिया है, हमें प्राण दिया, हमें चलने के योग्य बनाया, हमें चलने वाला मनुष्य बनाया, जीवन दिया। परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बाइबल हमको बताती है। तो परमेश्वर का वचन हम साफ शब्दों में इन बातों को साफ शब्दों में इस प्रकार से कहता है कि यशायाह 45 का 18 में जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि यहोवा यूँ कहता है, जिसने आकाश को सृजित किया वही परमेश्वर है। उसने क्या किया? आकाश को सृजा है, वही परमेश्वर है। उसने पृथ्वी को बनाया, वही परमेश्वर ने क्या किया है? पृथ्वी को बनाया और उसे गढ़ा, उसने उसे स्थापित किया। उसने उसे खाली नहीं सृजित किया, परंतु उसे आबाद होने के लिए, रहने के लिए, बसने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है? बनाया है। कहता है, मैं यहोवा हूँ और मेरे सिवा कोई और नहीं है। मैं तो ये बोल रहा हूँ, वही आदि वही अंत है। मैं इसी परमेश्वर के वचन के बारे में बोल रहा हूँ, इसी परमेश्वर के बारे में बोल रहा हूँ कि वही आदि और वही अंत है ना। हमने शुरू में पढ़ा, परमेश्वर सबसे पहले वचन क्या बताया मैंने? उत्पत्ति 1 का 1 पद में लिखा हुआ है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन परमेश्वर था। वही आदि में परमेश्वर के साथ था। तो हमारा परमेश्वर आदि में परमेश्वर के साथ था, आदि था। या आदि में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। तो सब कुछ परमेश्वर के आदि में परमेश्वर ने बनाया। आदि यानी अनंत का अनादि परमेश्वर। तो हमारा परमेश्वर कौन है? वही आदि और अंत है। यीशु मसीह में ही परमेश्वर ने क्या किया? सब कुछ बनाया, सब कुछ। यिर्मयाह 10 का 12 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपनी शक्ति से पृथ्वी को बनाया है। शक्ति यानी मीन्स सामर्थ्य, पावर होता है, इंग्लिश में पावर बोलते हैं। तो पावर से, सामर्थ्य से, शक्ति से परमेश्वर ने क्या किया? पृथ्वी को बनाया। उसने अपनी बुद्धि से जगत को स्थापित किया। परमेश्वर का बुद्धि से परमेश्वर ने क्या किया है? स्थापित किया और अपनी समझ से आकाश को फैलाया है। परमेश्वर ने अपनी समझ से क्या किया? कि आकाश को फैलाया। कि परमेश्वर ने अपने समझ के द्वारा ये आकाश कैसा होना चाहिए, परमेश्वर ने पूरे दुनिया में क्या किया? आकाश को फैलाया है। हमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताती है मेरे प्यारों। यिर्मयाह में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, यिर्मयाह 51 अध्याय का 15 पद में क्या लिखा हुआ है, मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूँ। उसके बाद मैं समाप्त करता हूँ। प्रभु के नाम की स्तुति और धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। वचन में क्या लिखा हुआ है कि उसने अपनी शक्ति से पृथ्वी बनाई, उसने अपनी बुद्धि से जगत की नींव रखी और अपनी समझ के द्वारा उसको क्या किया है? फैलाया है। तो इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में हम देखने के लिए मिलता है। लिखा है कि यहोवा ने अपनी शक्ति से पृथ्वी की रचना की। परमेश्वर का वचन कहता है क्या किया है? रचना की। उसने अपनी बुद्धि से जगत की स्थापना की और अपनी समझ से आकाश को क्या क्या फैलाया। तो इस प्रकार से परमेश्वर के वचनों से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है मेरे प्यारों। जब हम परमेश्वर के वचनों को अध्ययन करते हैं, हमें एक एक बातें परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए मिलता है, देखने के लिए मिलता है। तो मेरे कहने का मतलब है हमारा
हमारा परमेश्वर कौन है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जीवनदाता परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, चांद और सूरज और तारागण को बनाया, वही परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने आपको और मुझको जीवन और सांस दिया है, वही हमारा परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने हमारे अंदर में प्राण डाला, जीवन दिया, वही हमारा परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने आपको और मुझको भला चंगा रखा, संभाल के रखा, वही हमारा परमेश्वर है ना। यिर्मयाह 15 का बारे में इन प्रकार से कई बातों को हम परमेश्वर के वचनों से आज देख पाए हैं, परमेश्वर के वचनों से सीख पाए हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, क्या सिखाता है। इस सारी बातों को हम परमेश्वर के वचनों से देख पाते हैं, जैसे है ना। यिर्मयाह उसका 51 का 15 में किस प्रकार सृष्टि में परमेश्वर की शक्ति और प्रभुत्व की पुष्टि करता है ना। तीसरा में उसने अपनी शक्ति से पृथ्वी को बनाया, यह कथन परमेश्वर के अधिकार के बारे में क्या प्रकट करता है। चौथा, यिर्मयाह उसका 51 का 15 में परमेश्वर के सृजनात्मक शक्ति को समझना हमारे विश्वास को कैसे मजबूत कर सकता है। तो हमारे विश्वास को मजबूत कर सकते हैं हमें। पांचवा है, सृष्टिकर्ता के रूप में परमेश्वर की भूमिका के संबंध में यिर्मयाह 51 का 15 को उत्पत्ति 1 से जोड़कर समझ चाहते हैं तो कौन है? हमारा परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। इन सारी बातों को जब हम देखते हैं ना, हम यिर्मयाह 51 का 15 में जब इस बात को देखते हैं, वर्णित है परमेश्वर की सृजनात्मक शक्ति को अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। जब परमेश्वर अपने शक्ति को, जब सृष्टि को बनाने के लिए काम कर सकता है, तो हमारे जीवन में भी परमेश्वर काम कर सकता है। सातवां जो है, जब हम उसी को यिर्मयाह 51 का 15 को पढ़ते हैं तो लिखा है कि किस प्रकार सृष्टि पर परमेश्वर के प्रभुताओं की पुष्टि करता है। ये सारी बातें हम परमेश्वर के वचनों से देखते हैं कि ईश्वरीय न्याय के विषय कैसे संबंधित है मिलने के। तो कई प्रकार की बातों को हम परमेश्वर के वचनों से सीख सकते हैं कि हमारा परमेश्वर की शक्ति क्या करना है, शक्ति पर भरोसा रखना है, ईश्वर की शक्ति पर भरोसा रखना है। सृष्टि करते ईश्वर का प्रतिबिंब, तो इस पर हमारा परमेश्वर का सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। उसके हर एक वायदों पर आपको और मुझको विश्वास करना चाहिए, उसके कामों पर आपको और मुझको यकीन करना चाहिए कि हमारा परमेश्वर सृष्टिकर्ता जीवनदाता परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इन वचनों के द्वारा आप जरूर परमेश्वर के वचनों को सुने, सीखें, ध्यान करें। और मैं कहता हूँ कि इस वचन को, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और परमेश्वर आप सभी को आशीष प्रदान करें। सबको जय मसीह की।